सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है अन्य भाषा के विषय में। तो हम अन्य भाषा के विषय में कुछ आज के समय में विवादास्पद बातों को देखते हैं जो कैरिस्मेटिक चर्च हैं और जो पेंटिकॉस्टल चर्च हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोगों का मानना है कि आज भी अन्य भाषाएं का जो वरदान अन्य भाषाओं को जो वरदान है वो कलीसिया में व्याप्त है और उसको हमें मानना चाहिए और उसके आधार पे हमें कलीसिया में जो रीति विधियाँ हैं, जो वरदान, उनको लागू करना चाहिए। तो हम आज पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में पौलुस इस अन्य भाषाओं के जो वरदान उसके विषय में अपने सहमति को देता है या फिर उसके विषय में आप एक मनाही को देता है। तो उसके विषय में हम पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसके 26 पद से आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम अन्य भाषा के विषय में जाने, हम जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हम देखते हैं पहला पेंटिकोस्ट था, हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय 2। वहाँ पे हम पाते हैं सबसे पहले प्रेरितों द्वारा अन्य भाषा बोली गई और वह समझने योग्य थी और जो भी उसको समझ रहा था उस समय में वो समझ पा रहा था कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से वहाँ पे आए हुए उधर वो सभी अपनी भाषा को सुन करके समझ रहे थे कि हाँ, ये हमारे इधर की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं हमारे कैरिस्मेटिक चर्चों में, पेंटिकॉस्टल चर्चों में जो भाषाएँ बोली जाती हैं वो गिने चुने कुछ 4, 5, 6 शब्द होते हैं जो उन्हीं शब्दों को वो बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं। वो शब्द कुछ इस प्रकार से हैं, रा बा सा खा बा रा बा सा। तो इन्हीं शब्दों का जो पुनरावृत्ति है वो बार बार करते हैं जो अर्थहीन है। हम उनको कह सकते हैं अर्थहीन है, उसका कोई सिर्फ उच्चारण किया जा रहा है लेकिन उसको समझ हम नहीं सकते। क्योंकि आप बताइए, रा बा सा खा रा बा, इन्हीं शब्दों का बार बार हम दोहराव करेंगे तो क्या आप समझ पाते हैं? नहीं। तो उसी बात को पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय और उसके 26 पद से आगे समझाने का प्रयास करता है कि वो कहता है, वो एक अनुशासन के विषय में बताता है कि आराधना कैसे करना चाहिए। यदि तुम अन्य भाषा बोल भी रहे हो तो तुम एक यहाँ पे वो अपनी सहमति को नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वो एक प्रकार से क्या कह रहा है, एक मनाही, एक प्रकार से वो व्यंग के रूप में ये अध्याय को प्रस्तुत कर रहा है। तो जब हम पढ़ते हैं इसके 26 पद को, तो यहाँ पे वो कहता है कि जो भी अन्य भाषा बोलता है उसका कोई अनुवादक भी होना चाहिए। लेकिन आज हमारे चर्चों में हम देखते हैं जो भी अन्य भाषा बोलते एकदम सब लोग एकदम भड़बड़ा के शुरू हो जाते हैं और सब लोग बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं और कोई उसका उच्चारण करने वाला, उसका अनुवाद करने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से पौलुस इस पद को लिख रहा है। आगे जब हम और पढ़ते हैं तो वो कहता है 2 या 3 हो तो वो क्या करें, क्रम में एक के बाद एक बोले, ना कि सभी एक साथ बोले। फिर आगे जब हम और आगे पढ़ते हैं तो वो आगे कहता है कि अनुवादक ना हो तो कलीसिया में उनको क्या रहने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है, चुप रहने की आवश्यकता है। यदि कोई अन्य भाषा बोल भी रहा है तो हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पौलुस उस परिस्थिति के आधार पे कह पा रहा है कि एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा है कि हमें अन्य भाषा को नहीं बोला। क्योंकि आगे फिर जब बोलता है कि इससे आत्मिक उन्नति होती है, अन्य भाषा बोलने से आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन आज के समय हम देखते हैं जब लोग अन्य भाषा की बात करते हैं तो जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उनका आत्मिक स्तर जो है बहुत ही निम्न प्रकार का होता है। वो ना सुसमाचार को जानते हैं, न फिर कहना चाहिए उनको कि जो सुसमाचार की वास्तविकता है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसके विषय में सिर्फ उनको अन्य भाषा बोलना है और जो कार्य हैं उन पर वो ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि जो अन्य भाषाएं हैं वो समझने योग्य हैं। जब वो बोली जाती है हम उसको समझ सकते हैं। और जो पहली शताब्दी में जो जब पेंटिकोस्ट का दिन था, जब प्रेरितों ने वहाँ पे बोला था तो वो भाषा समझने योग्य थी और उसको समझा जा सकता था। लेकिन आज के समय में जब हमसे कोई ये प्रश्न करता है कि क्या हम अन्य भाषा कलीसिया में बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, मेरा मत है। और पहले मैं भी अन्य भाषा बोलता था, लेकिन उसके अनुरूप में आज जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा, अच्छे से समझा, तो मैंने पाया कि नहीं, हमें अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी बाइबल हमें पूर्ण रूप से हमें
ट्रांसलेशन में चाहिए, जिस भाषा में हमें समझ सकते हैं वो भाषा में हमारे पास उपलब्ध है। तो हमें आज अन्य भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसको भी सुसमाचार सुनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर कोई भी कन्नड़ भाषा हो, हम उसको उसकी भाषा में समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाइबल का ट्रांसलेशन उस भाषा में है। इसलिए आज के समय में हम कह सकते हैं कि अन्य भाषा का जो वरदान है उसकी परिपूर्णता हो चुकी है। अब अन्य भाषा का वरदान जो है वो पूर्ण हो चुका है, क्योंकि अब हमारे पास सुसमाचार सुनाने के लिए किसी रेवलेशन की जरूरत हो सकता है। इसके अलग अलग विचार हैं विद्वानों के, लेकिन मैं अपना विचार बताता हूँ। जैसे मेरे साथ अनुभव, जैसे मैंने अनुभव किया, तो अन्य भाषा का वरदान अभी समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अन्य भाषा के विषय में समझ सकते हैं। सभी को धन्यवाद।